नमस्कार साथियों, ये खबर उन शिक्षक साथियों के लिए राहत भरी खबर है, जो डिस्टेंस मोड में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से बीएड करना चाहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पिछले 4 सालों से बीएड डिस्टेंस मोड में नहीं करा रही है। इनको एनसीटीई टीचर की कमी के चलते 4 साल जो है वो उनको बीएड डिस्टेंस में कराने से रोक दी थी। ये खबर यहाँ पर छपी हुई है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शिक्षक कम होने के कारण पिछली बार एनसीटीई द्वारा बीएड को स्वीकृति नहीं मिली थी। तो वैसे शिक्षक साथी जो बिहार सरकार में प्राथमिक में या 6 से 8 में शिक्षक हैं, लेकिन वो अभी तक किसी न किसी कारण से किसी न किसी कारणवश बीएड नहीं कर सके हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा खबर है। हालांकि इग्नू अभी बीएड डिस्टेंस मोड में कराती है, लेकिन 55 और 55 सीट 2 ही जगह दरभंगा और पटना में ये इग्नू कराती है डिस्टेंस में। उनका एडमिशन कराने का जो प्रक्रिया है वो थोड़ा टफ है, जो स्टूडेंट सब स्टूडेंट उसमें एडमिशन नहीं करा पाते हैं। तो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी एक लाने जा रही है 2023 से अगले सेशन से, जिसमें कि जो शिक्षक साथी डीएड बीएड जो है वो डिस्टेंस में करना चाहेंगे, उनके लिए अच्छा विकल्प होगा। तो जो बिहार सरकार में अभी शिक्षक हैं और जो नहीं कर पाए हैं, बिहार सरकार उनको नोटिस जारी कर चुकी है कि आप बीएड जो समय से नहीं कर सके हैं, उनको टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब कि उनको जॉब से निकाला जा सकता है। तो उनको डर बना हुआ है। वैसे साथ ही जो बिहार सरकार में अभी शिक्षक हैं और अनट्रेंड है, यानी ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, तो उनको बाहर निकलने का यानी जॉब छूटने का डर बना हुआ है। कुछ ऐसे शिक्षक साथी थे, कुछ समय पहले तक उनका कई महीनों से पेमेंट रुक गया था, क्योंकि उन्होंने बीएड डीएड नहीं किया और अभी बिहार सरकार में बहाल हुए थे। 2017 के अप्रैल तक, शायद 2017 से 19 यानी 19 के अप्रैल तक एक समय दिया गया था कि उस समय तक सारे शिक्षक साथियों को ट्रेंड हो जाना है। लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक अनट्रेंड रह गए हैं, कोई ना कोई कारण उनके साथ हुआ जिसके चलते वे अनट्रेंड रह गए। तो वैसे शिक्षक साथी के लिए अगर ये प्रभात खबर दैनिक भास्कर में खबर छपी है, इस अगर ये सही साबित होती है तो उनके लिए बहुत ही अच्छा विकल्प होगा। अब रही बात, जो वो क्या कोई भी इसमें एडमिशन करा सकता है, जो डिस्टेंस मोड में एडमिशन लेना चाहता है, क्या वाकई में ये सबके लिए दरवाज़ा खुलेगा? तो नहीं, सबके लिए डिस्टेंस मोड में बीएड नहीं होता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, जिसमें एक्सपीरियंस का बाध्यता होता है। आप कुछ सालों का एक्सपीरियंस है, उसको फुलफ़िल नहीं करेंगे तो आप इसमें एडमिशन नहीं करा सकता है। यानी कि कोई भी छात्र, चाहे फ्रेशर, चाहे उनका अनुभव ना हो और वो एनओयू चाहे इग्नू में एडमिशन कराना चाहेंगे, तो उनका एडमिशन इसमें नहीं हो सकता है। इसके लिए उनको कई साल का, हालांकि इसमें एडमिशन के लिए जो अनुभव की बाध्यता है उसको फुलफ़िल करना पड़ता है, तभी जा कर के वो एडमिशन करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करा सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी फिर से बीएड कोर्स शुरू करेगी। तो उसके बाद विगत 4 वर्षों से बीएड कोर्स में नामांकन नहीं हुआ है। सत्र 23 में फिर से बीएड कोर्स में नामांकन को दोबारा शुरू करने के लिए बीबी, वो पत्नी वाला बीबी नहीं है, बीबी मतलब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रस्ताव नेशनल काउंसिलिंग ऑफ टीचर एजुकेशन यानी एनसीटी को भेजा जाएगा। एनयू में 500 सीटों पर, ये 500 सीट अच्छा खासा सीट होता है, जिसमें डिस्टेंस मोड में बीएड कराया जाता है। खासकर वैसे नियोजित शिक्षक जो अब तक किसी कारण से बीएड नहीं कर पाए हैं, उनके लिए बीएड करने का ये यही मात्र एक रास्ता था जो बंद हो गया था। बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अभी तक नहीं कर पाए हैं क्योंकि नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस बंद हो गई है, तो उनके लिए बहुत मुसीबत का कारण बन गया। अब है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राज्य में दूसरा अन्य कोई बीवी यानी कि पत्नी वाला नहीं, विश्वविद्यालय है लिखा हुआ, को भी डिस्टेंस मोड से बीएड कोर्स की मान्यता नहीं है। यानी जितने भी थे पहले, जैसे कि ललित नारायण विश्वविद्यालय, पहले वहाँ डिस्टेंस मोड में था बीएड, लेकिन अब अभी विकल्प केवल इग्नू ही रहा है। तो इसमें नालंदा विश्वविद्यालय जो है और मिथिला विश्वविद्यालय के लिए एक साथ सेंट्रलाइज टेस्ट आयोजित होता था पहले, लेकिन विगत कुछ वर्षों से वहाँ भी बीएड के लिए एनसीटी मान्यता नहीं दी है। अच्छा, ये खबर हो गया। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि 20 तारीख तक आप जो इग्नू से बीएड डिस्टेंस मोड में करना चाहते हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है। अगर ये दैनिक भास्कर में खबर छपी है, अगर ऐसा होता है तो वाकई में बिहार के शिक्षक साथियों के लिए बहुत अच्छी भरी ये खबर होगा।